पाते हैं। मेरे प्रिय, आज के संदेश के द्वारा आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज का टॉपिक, परमेश्वर मुझको और आपको बहुत पहले से ही जानता है और समझते भी। परमेश्वर आपके हर एक आवश्यकता का वो जानता है और आपको भी वो जानता है, और आपकी शुरुआत कब का तब, आपकी समाप्त कब का, सब कुछ वो जानता है हमारा बार बार। आज थोड़ा सा उसके बारे में हम देखेंगे। और ऐसे क्या खासियत है, ऐसे कौन सी योजना है, परमेश्वर मुझको और आपको बनाया, इस संसार में भेजा, और केवल इस संसार में भेजकर छोड़ा नहीं, और मुझको और आपको परमेश्वर ने अपना संतान बनाया, अपना बेटा बेटी बनाया। जरूर कुछ योजना है, उसके बारे में हम देखेंगे। आइए एफेसियों पहला अध्याय उसका 4 पढ़ेंगे। एफेसियों जोर से पढ़े। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। यहाँ पर देखें, परमेश्वर हमें कैसे मालूम है, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जानकारी कहाँ से होता है, अपना माँ का कोख से, है ना। मम्मी के पेट से जब हम उसके बारे में हम जानते हैं, प्रभु ने मुझे बनाया, है ना, प्रभु ने गर्भ का वरदान दिया, गर्भ का फल परमेश्वर का वरदान आशीष करके हम जानते हैं। लेकिन देखें, मनुष्य को परमेश्वर ने कहा मुझको और आपको आपके नाम से, मेरे नाम से परमेश्वर ने कब से जाना है, जगत उत्पन्न होने से पहले, जगत को बनाने से पहले मुझको और आपको उन्होंने क्या किया, जाना, मालूम है। मैं इधर और पवित्र शास्त्र में हम देखेंगे तो अगर, लेकिन मनुष्य को उत्पन्न करने से पहले मनुष्य के लिए जो कुछ जरूरत है सब कुछ उन्होंने बनाने के बाद लास्ट में मनुष्य को बनाया, है ना। मुझको और आपको रंग रूप देकर लेकर आया सारे जगत बनाने के बाद। लेकिन परमेश्वर जगत को इसलिए बनाया है, मुझको और आपको जगत में लेकर आना है। परमेश्वर अपने रंग रूप से मुझको, परमेश्वर कैसा है करें, देखो कितना आनंद ज्ञान है ना, समझे मारे। परमेश्वर जगत उत्पन्न होने से पहले, जगत को, दुनिया को उत्पन्न करने से पहले ही मुझको और आपको जाना, उनका योजना में थे, उनका प्लानिंग में थे। कई बार हम क्या करते हैं, 10 साल के बाद मैं मकान बनाऊंगा और मेरा मकान ऐसे ऐसे होगा, जैसा हम अपने दिमाग में सोच के रखते हैं, कल्पना करके रखते हैं ना। उसके बाद हम जो हमारे सोच को, हमारे विचार को या हमारे कल्पनाओं को हम क्या करते हैं, काबू में लेकर आते हैं ना। मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं ऐसे पढ़ूंगा और उस पोस्टिंग में, उस कुर्सी पर मैं बैठूंगा, है ना। हम एक मकसद को चलते हैं। वैसे परमेश्वर जगत उत्पन्न होने से पहले मुझको और आपको उन्होंने चुन ले, जान लिया। हमारे रंग रूप, आपका रंग रूप कैसे होगा, है ना। आप जितना लंबा चौड़ा, हाइट है ना, वेट है ना, आपका चमड़ा का कलर कौन सा रंग का, सब कुछ होंगे। हम किसी को बोलने से कोई फायदा नहीं, है ना। ऐसे क्यों जन्म दिया, ऐसे थोड़ा सा वो गोरा जन्म देना था, है ना, वो सफेद जन्म देना था। हिंदुस्तान में क्यों जन्म दिया, मुझे अमेरिका में जन्म देना था, गाँव में क्यों मुझे पैदा किया, शहर में क्या करना, पैदा करना था, चाहिए। हम बहुत सारे बातें हम बोलते हैं, सोचते हैं, हालेलुया। लेकिन ये सब कुछ किसके योजना है, ना हमारे माता पिता का, ना आपके, ना मेरा है, परमेश्वर की योजना। प्रेज गॉड। तब से लेकर ये उसका खासियत हम बात में देखें। लेकिन थोड़ा सा हम कैसे कैसे उत्पन्न किया गया है ना। और बड़े वचन से 133 एक वचन करके देखते हैं। वचन 33 का 14, 15, 16, पहले 14 पढ़े, 14 वचन से 139। फटाफट पढ़िएगा, जोर से पढ़िएगा, 40 मिनट के अंदर हम समाप्त भी करना है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए इसीलिए कि मैं भयानक
और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। मैं क्योंकि भयानक और अद्भुत रीति से मैं रक्षा गया हूँ। आपका रक्षा, आपके सृष्टि, आप कैसे बनाए गए, वहाँ पर थोड़ा सा आप जाने, अभी तक नहीं जाना होगा तो हम पढ़ते हैं, हम सीधा पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन उसके देख हम कैसे बनाए गए। जी, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, हाँ, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। उनके किताब में लिखे हैं, जब हमारा हड्डी भी नहीं हुआ थे, है ना, हम माँ के कोख में जैसे हम उत्पन्न होते थे, वो क्या लिखा वहाँ पर, पृथ्वी के बिडौल में, मतलब बाहर नहीं जानता है ना। और लेकिन वहाँ हड्डियाँ कैसे कैसे बनाया जाता है, नस कैसे बनाया जाता है, शरीर का अंग कैसे बनाते हैं, लेकिन ये सब तुम्हारे किताब में लिखा हुआ है। परमेश्वर पहले लिख के रखा है। मैं इनको, हालेलुया, फलाना भाई का, फलाना बेटा को, सुखवीर जी को, सुभाष जी को, दीपा जी को, रमना जी को मैं ऐसे बनाऊंगा। वहां पर नाम भी लिख लिया क्या, और पढ़े 16 तक है, 16 तक फिर से 139 का 16 तक पढ़ लिया, हाँ, पूरा पढ़ लिया, हाँ, ठीक है। 14 से पूरा पढ़ लिया ना, हाँ ठीक है। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक और बात है, सबब 6 का 10 पढ़े। जो कुछ हुआ है उसका नाम युग के आरंभ से रखा गया है, और ये प्रकट है कि वो आदमी है, कि वो उससे जो उससे अधिक शक्तिमान है झगड़ा नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा है जो कुछ उत्पन्न हुआ लिखा है, लेकिन यहाँ मूल भाषा में क्या लिखा है, जो मनुष्य रहता है, ये मनुष्य उत्पन्न मतलब जन्म होने से पहले उनका नाम रखा गया है, नाम लिखा गया। हर एक मनुष्य उत्पन्न होने से पहले उसका नाम लिखा गया है। हम सोचते हैं पादरी साहब ने नाम रखा है, पंडित ने नाम रखा, पुजारी ने नाम रखा है, ये सब है गलत है। लेकिन आपको ये इनाम रखना है करके, जगत उत्पन्न होने से पहले, आपका मम्मी पापा को शादी करने से पहले, आपका मम्मी पापा उनके मम्मी पापा के कोख से उत्पन्न होने से पहले, उनका मम्मी पापा, उनका दादा परदादा उत्पन्न होने से पहले, आदम हवा को उत्पन्न करने से पहले परमेश्वर ने आपका नाम अपना किताब में लिख के रखा है। प्रेज गॉड। कितना खास व्यक्ति में हो रहा, वो भी कैसे बनाया, अपने रंग रूप से बनाया। किसका, परमेश्वर के रंग रूप। हालेलुया। इसलिए कोई पक्षपात नहीं है ना। अगर मैं काला हूँ, मैं घमंड है, हालेलुया, काला है मैं, क्योंकि परमेश्वर काला का काला है, गोरा के लिए गोरा, हमें है ना। प्रेज गॉड। आप किसके रूप में, हम कई बार सोचते हैं ये किसके चेहरा है, मम्मी के जैसे, पापा के जैसे है ना। हम पूछते हैं आपको क्या बोलना है, कई घरों में लड़ाई भी होता है, बच्चे से पूछेंगे मम्मी के बात मानोगे ना बाबू, है ना, आप पापा का बच्चे है ना, हालेलुया। ऐसे बोलेगा तो पापा का आदत, पापा मम्मी का आदत सुबह चाल चलन आएगा उसका अंदर। लेकिन बच्चे बोलना चाहते उससे, मैं नहीं ना तुम्हारा ना मेरा, ना मम्मी ना आपका पापा, मैं किसका रूप में, जिन्होंने मुझे रक्षा किया। हालेलुया। प्रेज का नाम नहीं जानते हैं, है ना। जब कैसे हड्डी बनाया, कैसे नसें हुए, कैसे अंकें बनाए, हम नहीं जानते। देखो सवाब देख चेक सारी 11 का 15 पढ़े, सवाब देख 15 की सवाब देश। 11 का 10 ही तक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, 6 सॉरी 5, 11 का 5। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, हाँ। और किस रीति से वहाँ पर गर्भवती नीचे क्या है, वो कर दीजिए, 5 का काट दीजिए।
हाँ जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का नाम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मम्मी का एक गर्भवती का कोख में बच्चादानी में हड्डी कैसे बनते हैं, रंग रूप कैसे बनते हैं, कोई जानते हैं? मालूम होता है? आप जितना भी अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करके रखे देखते भी रहो, है ना, अपना बनेगा, लेकिन वो कैसे बनते नहीं मालूम है। हवा का आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन हवा का आप देख नहीं पाएगा। हवा का क्रिया का आप देख सकते हैं ना, आपके चेहरा में लगेगा तो पेड़ को भी गिरा देगा, लेकिन देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना, उसका मार्ग नहीं देख पाओगे। आप महसूस कर सकता है, हाँ इस तरह हवा आज इस तरह चल रहा है, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ शुरू कर रहे हैं, कहाँ पर करेगा, पकड़ नहीं सकता ना रोक सकते। प्रेज गॉड। परमेश्वर अद्भुत रीति से भयानक रूप में और किसी को भी समझ में नहीं आएगा उस तरीका से परमेश्वर ने मुझको और आपको बनाया। प्रेज गॉड, मुझको और आपको बनाया। सर ये सारे बातें क्यों हैं? ये क्या खासियत है हमारे अंदर, मेरा और आपका अंदर? क्यों बनाया? परमेश्वर के पास कुछ योजना है, परमेश्वर का कुछ योजना से प्रभु ने मुझको और आपको बनाया है ना। हाँ पहले वचन में देख सकते हैं ना, एफिसियों 1:4 में क्या है, हम अपने प्रेम में निष्कपट प्रेम पवित्र रहे, है ना। पढ़े क्या है? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हम उनके निकट में प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहे। हालेलुया। क्योंकि वो प्रेम में पवित्र है और निर्दोष है। यीशु को कोई बोल सकता है? यीशु के पास कोई कमी निकाल सकता है? या उनका प्रेम में क्या है? पवित्र प्रेम। पवित्र प्रेम का मतलब क्या? बिना कुछ प्रतिफल हमसे चाहते हुए उन्होंने हमारे लिए अपने जान दिए, है ना। लेकिन कई बार हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ लालच है ना, है? या हम कुछ मतलब या कुछ स्वार्थी या कुछ प्राप्त करना है या कुछ प्रतिफल, मैं ऐसे करूँगा तो वो कुछ मुझे और कुछ मेरा कुछ कामयाब बन जाएगा। बहुत सारी बातों को हम रखते हैं। हालेलुया। लेकिन फिर मैं उनके नज़दीक में, उनके निकट में हम हमारा प्रेम में बिल्कुल है ना पवित्रता, हालेलुया, और निर्दोष। कोई भी गलतियां कमियां हमारे जीवन में परमेश्वर का नजर में ना पड़े। हालेलुया। हम कोशिश कर सकते हैं, हम मनुष्य कोई बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता। जब कितना भी धार्मिक व्यक्ति, कहीं ना कहीं इंसान के अंदर गलती आएगा, लेकिन हम उस कोशिश में रहें, हम परमेश्वर को प्रकट करने वाले बने। देखिए परमेश्वर ने कुछ मकसद को, कुछ लोगों को मैं बताऊंगा आपके सामने। जोसेफ है ना, यूसुफ को प्रभु ने सुना, उनका बार में एक दर्शन दे, क्या है, बहुत कुछ हुआ, कष्ट दुख तकलीफ, है ना। जोसेफ के जीवन में बहुत कुछ हुआ, निंदा हुआ, बदनाम हुआ, है ना, झूठे इल्जाम लगाए गए और उनका भाई लोग तो विरोध में थे। सब कुछ कुल मिलाकर परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया, है ना, पूरा दुनिया को वो जीवन देने का, है ना, भोजन देने के लिए प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया, है ना। किया नहीं किया हम जानते हैं। उनके जीवन में बड़ी बड़ी घटना विपत्तियां मुसीबतें आए, निंदा बदनाम आए, झूठे आरोप लगाए गए, है ना, इल्जाम लगाए गए, लेकिन लास्ट में परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। मेरे जीवन में, आपके जीवन में भी ऐसे हो सकते हैं। प्रभु ने मुझको और आपको इसलिए चुना, जगत उत्पन्न होने से पहले मुझको और आपको परमेश्वर ने चुना, इसलिए आज आप यहाँ पर बैठे हैं, या तो दुनिया में और कहीं बैठा होगा। दुनिया में बहुत सारे लोग, कई करोड़ लोग हैं, आपसे भी अच्छे लोग हैं ना, बुरा नहीं माना, आपसे भी अच्छे लोग का मतलब पैसा, पढ़े लिखे, धन दौलत, है ना, दिमाग, बुद्धि, ज्ञान, सुंदरता, बहुत कुछ होंगे, है ना,
आप अच्छे हैं, आप ये मत सोच रहे आपसे बढ़कर और कोई अच्छा नहीं है ना। इसमें ये कॉन्फिडेंस आपको होना है। मैं कहने का मतलब यही है, हमसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन वो लोग ऐसे सौभाग्य नहीं मिला जो मुझको और आपको मिला। मानोगे? मान रहे हम? ये परमेश्वर का आशीष है। हम छोटे झूठे, हम बिल्कुल दुनिया के सामने कुछ भी नहीं है। दुनिया के नजर में हम तो नालायक है ना, बेकार है ना, तुच्छ है, गिरना किया हुआ लोग है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में हम श्रेष्ठ है। वो मुझको और आपको अपना बना के रखा है। दुनिया में हमें अच्छा गवाही नहीं है ना, बहुत कुछ बात है हमारे बारे में है ना, बहुत कुछ है, लेकिन परमेश्वर ने मुझको और आपको चुनकर यहाँ पर बिठा कर रखा है। मेरे भी आपके साथ भी ऐसे होंगे बहुत सारे बातें जो सबके जीवन में हम देखेंगे तो ऐसे। मूसा का देखें, बचपन से उन्हें चुना, उनकी योजना है ना, सारे बच्चे मार डाल रहे हैं, लेकिन मूसा का मार डाल पाए बच्चों में नहीं, परमेश्वर उनको बचाया है ना। जो मार डाल रहे थे उस हेरोद का बेटी के द्वारा ही, फिरौन का बेटी के द्वारा ही उसको पालन पोषण किया है। परमेश्वर शत्रु से भलाई करने वाला है। आप सोच रहे होंगे मेरा शत्रु है, विरोधी है, आपका गड्ढा खोद रहा है, उसी के द्वारा, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं से ही आपका बेनिफिट लेकर आ जाए हमें, जो आपके विरोध में कार्य कर रहा है। मैं इसलिए मेरा शत्रु को भी, मेरा विरोधी को भी है ना, मैं कुछ नहीं बोलता, समझे। मुझे बड़ाई करने के लिए उनको खड़ा कर रखा। मैं यही सोचता हूँ ताकि मैं शत्रु को भी प्रभु के लिए मैं जीत लूं। परमेश्वर ने इसलिए बोला है बुराई को भलाई से जीतो। देखिए परमेश्वर, हम सोच रहे हैं ना हमारे वो जिसके देखकर हम डर रहे हैं उन्हीं के, वही हमें बचाने वाला बन जाएगा, समझे हमारे। परमेश्वर अनंत ज्ञानी है, वो कुछ भी कर सकते हैं किसी से भी, लेकिन हाँ परमेश्वर में रहे, आपका विश्वास, आप प्रभु में मजबूत रहे। कुछ इसलिए बोला 1000 10,000 तेरे सामने आएगा, तू देखोगे भी, लेकिन तेरे हानि हो कुछ नहीं होगा, है ना। देखो पूरा बच्चों का मार डाल रहे, लेकिन मूसा को प्रभु ने संभाल के रखा कुछ योजना से। लास्ट में लगभग वेद शास्त्री पंडित लोग बोलते हैं कम से कम 50 लाख लोगों को लेकर गया, अगुआ बना। हमें अगर मार डाल दिया होगा तो क्या होगा, हो सकता है नाइल नदी में छोड़ दिया था, डूब गया होगा तो कितना गिरते हैं पानी में, ऊंचा नीचा जाते हैं, पलट सकते थे। परमेश्वर सारे तैयारी करे, वो जरूरी है जहाँ राजा का बेटी जहाँ स्नान कर रही है वहीं जाना, वो तो परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद हम देखेंगे तो सामने अन्ना का बच्चा है ही नहीं, है ना, शादी होकर कई साल हो गया, निंदा बदनाम थे, रोना ही रोना था, खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, सोते नहीं थे, लेकिन सामुएल को प्रभु ने दिए जो बांझ कहलाते थे, उनको प्रभु ने बच्चे दिए और इस्राएल को न्याय बनकर, है ना, राजा के जैसे, और बहुत अच्छा भविष्यवक्ता बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जगत उत्पन्न होने से पहले मुझको और आपको भी चुना परमेश्वर, जैसे इन लोगों को चुना, हालेलुया। सिमसोन जन्म होने से पहले उनका मम्मी को दर्शन मिला, स्वर्गदूत आता, तुम्हारे लिए एक बेटा उत्पन्न होगा, न्यायों के किताब में पढ़कर देख, उसका नाम ऐसे हो गए, उसको वो बाल नहीं कटवाना है, वो दाग वगैरह नहीं पीना, मतलब सारे डिटेल्स बता। वो जाकर अपना पति के बोल रहा, पति डर गया था, ओ हम तो प्रभु तो मैं जगह मर जाएंगे, तो लास्ट में बोला नहीं नहीं एक बार दोबारा पूछो, दर्शन दिया। सिमसोन बड़ा पराक्रमशाली, फिलिस्तियों का मार डाला, हालेलुया। देखिए तुच्छ जना वो लोग हैं, ये सब तुच्छ जना वो लोग। परमेश्वर के लिए कोई कठिन बात नहीं है वो मुझको और आपको इस्तेमाल करने के लिए। और वैसे देखेंगे तो यिर्मयाह को बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बनाया, कह रहे थे मैं तुझे माँ के कोख में उत्पन्न होने से पहले मैं तुझे जानता हूँ, मैंने जातियों का भविष्यवक्ता बनाया, मैं अपने शब्द तेरे मुंह पर रखूँ,
तू जाकर बोल जो मैं को बहुत अच्छा भविष्य करूंगा। समझ रहे? जिनको परमेश्वर ने चुना, जिनको परमेश्वर ने बुलाए, जो परमेश्वर ने अपनाया, चाहे वो बहन हो या भाई हो, कोई भी हो। हालेलुया। देखो एस्तर है, रूत है, मरियम है, यीशु को देखो, मरियम को सुन लिया, उनका कोख में यीशु जन्म होने के लिए, उद्धारकर्ता होने के लिए, है ना? क्या भाई है, कोई भी हो। यूहन्ना बपतिस्मा के देखो, वो मार्ग सीधा करने वाला बन गया। यीशु आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा के बाद में भविष्यवाणी किया गया, कितना 90 साल की बुढ़िया एलिसबा, 100 साल का बुढ़ा है जकरिया, तुम्हारा प्रार्थना सुन लिया गया। कब? कितना साल बुढ़ा कर। कब लोग सोचते हैं ना अब नहीं हुआ था, क्या हुआ? कब से प्रार्थना किए होंगे, प्रार्थना करने भी छोड़ दिया होगा शायद, है ना? हम एक विषय के लिए कितने साल प्रार्थना करते हैं? कुछ साल करोगे ना, उसके बाद आ रहे यार प्रार्थना करने से कोई फायदा है नहीं, इसे अच्छे छोड़ दो, बहुत कुछ बात है, ये प्रभु को बस नहीं है। कोई स्वर्गदूत आकर क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा प्रार्थना सुन लिया गया, डरो मत, तुम्हारे लिए बच्चा उत्पन्न होगा। परमेश्वर चमत्कार। और यीशु मसीह के बारे में भी बताया, है ना? यीशु के जन्म के बारे में क्या बताएगा? उसका नाम ईश्वर ने, क्योंकि वो जगत की पापों को माफ करे, है ना? उद्धार करता बने। मतलब कुछ कुछ मकसद है। मूसा को चुना मिस्र देश से लोगों को, अपने लोगों को गुलामी के जीवन से आजाद के जीवन को ले जाने के लिए। हालेलुया। यीशु को चुना आने वाले अकाल से बचाने के लिए मिस्र में भेजा उनको। हालेलुया। अपना देश में रखा हुआ है तो क्या करेगा? ये भी भूखा मरेगा ना। कुछ और है ना, किसी को भी देखें पवित्र शास्त्र में कुछ योजना की ओर से। इसलिए परमेश्वर जगत को बनाने से पहले मुझको और आपको नाम लेकर अपने किताब में, डायरी में, अपने डायरी में लिख रखा। उसके बाद जगत बनाया। जगत बनाने के बाद हमारे जीवन का हर एक आवश्यकता को बनाया, है ना? पेड़ पौधे, पानी, सूरज, चांद, है ना? मनुष्य का जो जो जरूरत है सब कुछ बनाने के बाद फिर मनुष्य को रंग रूप देकर लेकर आए। और मनुष्य आने के लिए क्या करना था? मनुष्य आने के लिए एक माता पिता की जरूरत है नहीं? जरूरत। इसलिए पहले पिताजी को बनाया आदम को अपना स्वरूप में, और उसके बाद उनके लिए एक जीवन साथी दिया उन्हीं का हड्डी से। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद बोला फलो फूलो फैलो और बच्चे जन्म देकर पृथ्वी को भर दो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मकसद है, हम जन्म हो गया, दुनियादारी में थे, अपना बड़ा मनमानी थे, जीवन बिताते, समय आया, सुसमाचार यीशु मसीह के मृत्यु होने के बाद यीशु मसीह का शुभ संदेश मुझको और आपको मिला। पूरा दुनिया का मिल रहा है, लेकिन दुनिया ग्रहण नहीं किया। वो जगत में आए, जगत ने उन्हें बचाना नहीं, वो ज्योति थे। हर एक मनुष्य, किसी भी मनुष्य को प्रकाश करने वाला था, है ना? चमकाने वाले थे। लेकिन दुनिया नहीं जाना, लेकिन मुझको और आपको उन्होंने जाना। हमें, हमने उनको स्वीकार किया, इसलिए आज हम यीशु के नाम यहाँ पर बैठे है ना? सोच के देखें क्या योजना है। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? पता नहीं क्यों मैं जन्म लिया पृथ्वी के बोझ बन, इस दुख की झोपड़ी में, इस घर पे, इस आदमी के साथ, इस औरत के साथ, इस माँ बाप के साथ, इस बच्चों के साथ। हम सोचते हैं क्यों प्रभु मुझे जन्म दिया है? मेरे लिए कभी नहीं सोचे आपके पीछे परमेश्वर कितना योजना बना के रखा, सोच के देखो, है ना? जितने भी वचन आज वो आराम से घर पर बैठकर पढ़ ले, एक एक अक्षर पढ़ ले, रुक के एक एक वर्ड, एक एक शब्द को आप रुक के पढ़ ले। परमेश्वर कितना कई अनादि काल से आपके बारे में योजना बना। हो सकता है हम 40 साल जी रहे हैं, 70 साल या 80 साल या 100 साल जी रहे हैं, ज्यादा या तो 120 वर्ष जिएंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। है कोई दुनिया में 120 वर्ष? अभी क्या पहले तो अभी 120 वर्ष से ज्यादा लोग हैं।
मेरे हिसाब से नहीं होगा, हाँ? लेकिन मान ले 100 वर्ष जीने के लिए हम कितना प्लान करते हैं। देखो परसे एक व्यक्ति हमारे रिलेशन अच्छा थे, उनके मिसेस नहीं थे, 2 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, एक बच्चे बाहर, एक बच्चे तमिलनाडु में। बाथरूम गया, गिर गया, ब्लड पूरा निकल गया, चोट लग गया, कोई नहीं है घर पे। पूरा रात बाथरूम में पड़ा, सुबह होश आया। हमारे रिलेशन में एक पादरी साहब उनके लिए फोन किया, एम्बुलेंस बुलाई, लेकर गए हॉस्पिटल में, ऑपरेशन में हुआ है, कोमा में पहुंच गया। सुबह 5 बजे प्रभु का चले, हम कुछ नहीं जाना कब क्या हुआ। मुझको और आपको कितना चोट लगा, कहाँ से हम गिरे, जीवन में कितना कितना दुख मुसीबत परेशानियां आए। हम परिवार जीवन, ये संसारिक जीवन, ये आत्मिकता के जीवन हमें कड़वा लगता है। ये जीवन खत्म होने में सेकंड भी नहीं लगेगा, है ना। हम कितना योजना बनाते हैं, इतने बनाते हैं, हम अपने जिंदगी बनाने के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, या अपना कुछ सपना का पूरा करने के लिए बहुत कुछ योजना बनाते हैं, कुछ साल जीने के लिए, है ना। लेकिन परमेश्वर हमें दुनिया में लाने के लिए इतना 1000 साल पहले कोई गिनती नहीं, है ना। मेरा और आपका नाम वो भी लिखा साफ साफ, फलाना फलाना नाम वाले फलाना देश में फलाना जगह पर जन्म होगा करके लिखा। पता ये भजन सिंह का 87 हम पढ़ सकते हैं, वहाँ पर देखेंगे तो भजन सिंह का ये हम कहाँ का जन्म होंगे करके भी लिखा है, इसमें बाद में ऐड करके डालते हैं। हालेलुया। देखिए पढ़िए 87 4 से, ये 3 से भी पढ़ सकते हैं। ये शहर क्या है तेरे, ये खास बात है, 3 से पढ़िए। चेतन, हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई हैं। मैं अपने जान पहचान वालों के, मैं और आप परमेश्वर में रह गए, परमेश्वर का जन है जी। मैं अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। परिषद सोर और कूश के देशों यहाँ वहाँ उत्पन्न हुआ था, ये वहाँ उत्पन्न हुआ था। और सियोन के विषय में हमारा दादा परदादा के बारे में लोग बोलेंगे ना, हमारा दादा वहाँ गया था, बर्मा गया था, वहाँ पर है ना, वहाँ से हाँ मेरा पापा जन्म हुआ, है ना। अभी मैं क्या बोलूँगा, मेरा लोग क्या बोलेगा, मेरा पापा तमिलनाडु का था, लेकिन हमारे बच्चे क्या बोलेंगे, दिल्ली में आके दिल्ली में हम कहते बोलेंगे नहीं बोलेंगे। आप यूपी का था, बिहार का थे, आप और कहीं का था, लेकिन यहाँ है, समझ रहे ना। योजना है, हालेलुया। किसकी योजना? ना आपकी, ना आपके माता पिता की, हालेलुया। किसकी योजना है? हाँ? लड़का का क्यों जन्म दिया? ये औरत तू बेकार है, डिवोर्स दूंगा मैं तुम्हें, या तो अगले बार लड़का नहीं होगा तो मैं तुम्हें तेरे माँ के घर पे भेज दूँ। भैया लड़का पैदा करना, लड़की पैदा करना है, किसका काम नहीं है, योजना नहीं है, औरत का नहीं है, ना आदमी का, परमेश्वर का। प्रेज़ द लॉर्ड। फलाना फलाना ये हाँ चक्के भी हाँ आगे 5। और सियोन के विषय में ये कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था, और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब ये कहेगा, ये वहाँ उत्पन्न हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग में भी मालूम हो जाएगा, आपके नाम वहाँ पर लिख के रखे जीवन की किताब में। हमें आप उत्पन्न होने से पहले उनका किताब में लिखा है, और उसके जो लिखा हुआ किताब को उन्होंने रूपांतर बनाकर रंग रूप देकर आपको पृथ्वी पर लेकर आए। आपको पृथ्वी पर लेकर आने के लिए आप देख लेना, ये गाय या भैंस बनाने खरीदने से पहले क्या करोगे, गाय को मैं कहाँ खड़ा करूंगा करेंगे, वहाँ पर एक कुछ गौशाला बनाओगे, है ना। फिर गाय लेकर आओगे, फिर उसके लिए खिलाने पिलाने के लिए कुछ व्यवस्था करोगे ना, है ना। हमारे पेट में बच्चा हो गया था, मम्मी स्वेटर बनाना शुरू हो जाती है ना, या तो कुछ तैयारी कर लेते हैं। क्यों? सोच के देखें, परमेश्वर मुझको और आपको, हम ये नहीं सोचा अरे यार मैं हिंदुस्तान में नहीं होना था, मैं गांव में पैदा नहीं होना था, मैं गरीब का पेट में क्यों आया, है ना।
मेरे प्रिय कितना भी सोचे ये ना आपका ना मेरा ना हमारा माता पिता का ना पूर्वों का, ये सारी योजना किसका है? वो ऐसे ही होगा। उन्होंने लिख लिया था, लिख लिया है ना। आप अपना गांव से यहाँ आया और कोई थे, अभी आप प्रभु का बन गया है ना। ये भी लिखा है सिय्योन का बारे में, प्रेज गॉड, है ना, है ना। आपने आया था अलग तरीके से, अलग परिवार से, है ना, अलग सोच विचार क्रिया थे, लेकिन यहाँ पर बन गया। ये नहीं बोल सकते ईसाई बना दिया, ईसाई बन गया। योजना है, प्रेज गॉड, परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर का समय आ गया, इसलिए आप परमेश्वर के पास आ गया। हमें परमेश्वर चुना हुआ समय आ गया, आप सब कुछ छोड़ दिया, अब मैं उनके पीछे चलूंगा, निकल गए। प्रेज गॉड, हालेलुया। सब कुछ योजना है परमेश्वर मेरे बारे में, आपके बारे में, मेरे प्रिय कुछ योजना है। उस योजना का आप जाने, आप समझे प्रभु मेरे बारे में आपका योजना क्या, मैं उसी का अनुसार चलूं। जाना है, जानना, समझना और जाना भी हमें कुछ तो योजना है। सोच के देखें ना, मैं तो कम बताए, बहुत सारे बातें पवित्र शास्त्र के अंदर आपके बारे में। हालेलुया। थोड़ा सा आपको ये ब्रेक लगा कर थोड़ा जरा सा रुक के थोड़ा सोच के देखें। उसके लिए आप यहाँ तक पहुँचिए, इतना साल आप संसार में आ गया, आप अचानक नहीं आया मेरे लिए ना। आपके माता पिता की योजना, हर माँ बाप क्या करते हैं, मेरा बेटा राजा का बेटा। हर माँ बाप, कोई माँ बाप चाहेंगे आप अपना बच्चे खाला रहे या अनपढ़ बने या मेरे बच्चे कंगाल गरीब ही रहे, चाहोगे? इसलिए तो बोले तुम बुरे होते भी अपने बच्चों को भला ही देना चाहते हैं, फिर इससे अच्छा तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं देगा जो तुम मांगते हो, है ना। समझ में आया? लेकिन परमेश्वर की योजना, हो सकता है मान पड़े, हो सकता है छोटा मोटा काम कर रहे हैं, हो सकता है हम कंगाल गरीब है, हो सकता है हमारा स्थिति या हमारा जीवन दूसरों के जैसा नहीं हो, लेकिन कुछ योजना, कुछ योजना, अस्पताल में भेज रहे कुछ योजना, प्रेज गॉड, हालेलुया। कुछ वो योजना पूरा होने तक। देखिए हमारे प्रेयर ग्रुप का कुछ लोग अस्पताल में गए अपने इलाज के लिए, चलता रहा। एक दिन एक और बहन आई, उनका कुछ बीमारी थे, ये लोग ने प्रभु के बारे में वो रो रही थी, ठीक नहीं हो रहे थे। ये लोग ने इस मसीह के बारे में बताया, उसने विश्वास किया, उनका बीमारी चंगे हो गया, ये लोग भी चंगे हो गए, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। हम नहीं जानते, हम ना पसंद की जगह पर हम ना पसंद की कुछ स्थिति पर प्रभु में लेकर चलेगा। हालेलुया। आपको कुछ ना, परमेश्वर इसमें क्या योजना आपका है उसके बारे में जानना समझे। लेकिन हम तो बुड़बुड़ाते हैं, ऐसे क्यों अनुमति दे दिया प्रभु, ऐसे क्यों किया आपने? क्या हम कभी पूछते हैं प्रभु मुझे इस रात पर लेकर आ रहे हैं, मैं तो कभी सोचा भी नहीं, मैं तो ये कभी चाहा भी नहीं मैं, लेकिन आप इस रात पर लेकर आ रहे हो, क्या योजना? कुछ बातें तो है प्रभु, आप बताए। हम ऐसे पूछते हैं क्या प्रभु आप कहां से लेकर आए, क्या कर दिया आपने? हाँ जी, हम क्या सोचते हैं? एक पूछना, या प्रभु इस स्थिति पर, इस हालत में आपकी योजना क्या है ना। देखिए शुरू में उन्होंने लिख लिया, हम बोलते हैं ना जो लिखा वही हुआ, है ना। फिर खुशी से स्वीकार करो, है जो लिखा वही होगा, बोलते हो ना, फिर विश्वास करो प्रभु ने लिखा। आपकी शुरुआत कहाँ से होगा, कब होगा, आपकी समाप्त कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगी, हमें लिखा। इसके बीच में बहुत सारे स्टेशन है, स्टॉप है, कहाँ चढ़ोगे, कहाँ उतरोगे, अलग अलग जगह चढ़ोगे, अलग अलग जगह उतरोगे, है ना। एक ही जैसे थोड़ी जी रहे हो, पीछे मोड़ के देखो कितना कितना स्थिति में आप वो करा गए, है पता नहीं और आगे कहाँ से लेके जाएगा परमेश्वर, है योजना, कुछ योजना।
हर बात में उनकी योजना को जानने के लिए, समझने के लिए कोशिश करें। परमेश्वर आपका आशीष। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेज गॉड। पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज प्रभु हमारा शुरुआत कैसे, कब, कहाँ आपने शुरू किया करके हम देखने के लिए अनुग्रह किया। थोड़ा सा हमने जाना, आगे पवित्र आत्मा अगुवाई कर समझा। तो सब कुछ जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, सब कुछ आपकी योजना परमेश्वर, उस योजना को हम अच्छी तरह जाने समझे, हमारे बारे में उसको पूरा करें जो आपकी इच्छा है। हम आगे बढ़ते जाएं, अंत में फल होगा प्रभु, हमारी आशा कभी नहीं टूटेगा। बातों के लिए धन्यवाद। तो यीशु मसीह मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय, इस वचन के द्वारा आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने मौका दिया है और आगे प्रार्थना में रहें। परमेश्वर से पूछें आपके बारे में, परमेश्वर की क्या योजना, क्या प्लान, परमेश्वर जरूर अगुवाई करेंगे। धन्यवाद। परमेश्वर आशीष।